इन दिनों सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मची हुई है। बरघाट क्षेत्र में विगत दिनों 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनके संपर्क में आए अनेक लोगों पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है। बीसीएम धर्मेंद्र दुर्वे, लैब टेक्नीशियन राजेश तिवारी, सेक्टर सुपरवाइजर रविंद्र तेकाम, आशा कार्यकर्ता कल्पना पटले, पीएमओ बरघाट के मार्गदर्शन में टीम कार्य कर रही है। MP24 न्यूज़ के लिए बरघाट से संजय काड़े की रिपोर्ट। आई मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि बरघाट क्षेत्र में 3 केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, एक छपारा, डोरली और चीजबंद साली बरघाट में। तो देखना चाहिए और प्रशासन भी कहाँ तक समझाएगी। आज 60 दिन हो गए, 60-70 दिन हो गए, लॉकडाउन चल रहा है, ये सबको मालूम है। ये आज इतना शिक्षा का प्रचार हो चुका है, सब जानते हैं, तो इसको अपनाना चाहिए सभी व्यक्तियों को अपने अपने। आपके यहाँ ड्यूटी कितने घंटे की ड्यूटी लगी है आपकी? हमारे यहाँ पर 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी है। ड्यूटी में 3 लोग शिफ्ट में हैं। और कौन साथ में, कितने लोग हैं कुल टोटल? कुल 3 लोग हैं। नाइट में 2 लोग लगते हैं और बाकी फिर एक सिंगल रहता है। इसके लिए इसके पहले जब हमारे मड़ावी टीआई साहब थे, उस समय हमने उनसे कहा था कि भाई आप बरघाट में भी करवाई, जैसे आज चिजबन में हो गया, डोरली में हो गया, छपारा में हो गया। अगर ऐसे केस अगर पॉजिटिव अगर निकलते हैं, आप बरघाट पर ही रखेंगे तो प्रशासन एक सिपाही देखिए ड्यूटी कर रहा है, 24 घंटों की ड्यूटी कर रहा है, तो ड्यूटी में होगा क्या? इसलिए क्या बोलते हैं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए क्या बोला हमने बार बार कहा था, लेकिन प्रशासन ने इस बात को नहीं रख पाया और आज ये स्थिति बन गई कि हमारा गाँव ग्राम छपारा में कोरोना टाइन होने के पश्चात। मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग से ध्रुवे जी हैं। ध्रुवे जी, जैसा कि अभी आपकी यहाँ छपारा टीम पहुँची और पीछे टेस्टिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो गांव से प्रवेश करते हैं गांव में और बाहर से आने के बाद कुछ लोग छुपाते भी हैं, इसका क्या कहना चाहेंगे आप? छुपाने का रीज़न ये है, उनको डर रहता है कि कहीं हम कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, कोरोना के बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं है। हमारा स्वास्थ्य विभाग का जो अमला लगा हुआ है, जिसमें आशा है, आशा कार्यकर्ता है, एएनएम्स है, हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं, है ना, एडब्ल्यू हैं, कुछ शिक्षक लोग भी हैं जो इसके बारे में लोगों को बताते हैं। कुछ लोग इसके बारे में जानकारी ना होने के कारण वो छुपाते हैं, किंतु जैसे ही लोग बाहर से आते हैं तो हम लोगों के यहाँ जिस ग्राम में आते हैं वहाँ की जो तंत्र लगा हुआ है वो मैसेज कर देता है विकासखंड को, और जैसे ही मैसेज होता है तो हमारी जो टीम बनी हुई है वो टीम उस ग्राम में जाके उन लोगों का सैंपल एकत्रित कर लेते हैं। अच्छा, बरघाट ब्लॉक में कितने केस मिले अभी तक आपको? हमारे बरघाट ब्लॉक में अभी तक हमारे सैंपल हो गए हैं 301, जिसमें हमारे 4 पॉजिटिव निकले थे, जिसमें 2 पॉजिटिव उनको सिवनी में रखा गया था, किंतु वो आज नेगेटिव हो गए हैं और कल ही वो अपने घर वापस हो गए हैं। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है, इन्हें सीधा क्वारंटाइन बरघाट में कराया जाए, गांव में प्रवेश ना दिया जाए। इससे एक बात तो ये समझ में आ रही है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और ग्रामवासी भी परेशान हो रहे हैं। ये बताइए आप कि पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग कहाँ अपनी व्यवस्था संभालेंगे? और जो भी गांव में अगर व्यक्ति आता है, ये हमारा परम धर्म और कर्तव्य बनता है कि तत्काल इसकी सूचना हम बरघाट को दें। पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन कुछ लोग इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। अगर हम ऐसे छुपाते रहेंगे, इस महामारी पे हम कभी कवर नहीं कर पाएंगे। हमें अगर सुरक्षित रहना है तो मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइज़र करिए, और कहीं भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सबसे बड़ी हमारी देखभाल बचेगी इससे। MP24 न्यूज़ से संजय काड़े, सिवनी, बरघाट।